हेलो दोस्तों, एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं रेलवे टेक्नीशियन सुभाष। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो रेलवे टेक्नीशियन थर्ड का डीबी और मेडिकल अभी जो जिनका चल रहा है उनका अगर ज्वाइनिंग होता है तो उनको ट्रेनिंग के आवर में उनका कितना सैलरी बनेगा और उनको ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद उनकी सैलरी कितनी बनने वाली है, इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी देंगे। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप ज्वाइनिंग करते हैं तो आपको 6 महीने के कितने 6 माह का ट्रेनिंग होता है। क्या होता है? ट्रेनिंग होता है। कितने 6 महीने का होता है। तो उसमें सिर्फ आपको 6 महीने में कितने सीएल मिलेंगे? 8 सीएल मिलेंगे। घर जाने के लिए सिर्फ कितना 8 सीएल आपको मिलेगा। इतना ही सीएल से आपको काम चलाना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि जो बेसिक है उसका बेसिक आपका जो टेक्नीशियन थर्ड है उसका 19,900 है। अभी हाल फिलहाल में कितना 55% आपका अभी डीए चला गया है। तो आपका यह करीब 11,000 के आसपास आपको डीए बनेगा। तो ये टोटल हम जोड़ते हैं तो अप्रॉक्स करीब 31,000 के आसपास सैलरी बन रही है। कितनी बन रही है? अभी 31,000 आपकी सैलरी बन रही है। यह टोटल 6 माह तक यह मिलेगा। क्या मिलेगा? 6 महीने तक यही सैलरी आपको मिलेगा। जितना दिन आपका ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हो जाता है उतने दिन तक। जैसे ही ट्रेनिंग आपका कंप्लीट होता है उसके बाद इसमें टीए जुड़ जाता है, ट्रेवल अलाउंस, और इसमें एचआरए जुड़ जाता है जो हाउस रेंट होता है। समझ गए? इन दोनों को जोड़ देते हैं। ट्रेनिंग जैसे ही कंप्लीट होता है उसके बाद इन दोनों को जोड़ा जाता है। तो करीब यहाँ से आपको 10,000 रुपया और इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा। तो करीब आपको 41 से 42,000 के आसपास आपको हैंड में आपको सैलरी आ जाएगी ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद टेक्नीशियन थर्ड का। समझ गए? अब बात करते हैं कि जो 41 और 42,000 हम जो बता रहे हैं ये जो है जो एनपीएस है, एनपीएस को हटा करके बोल रहे हैं, यानी एनपीएस आपका इसमें कट जाएगा। उसके बाद आपको 41 से 42,000 बाई हैंड आपको सैलरी इतनी बनने वाली है। तो अब बात कर लेते हैं कि सर इसमें जो प्रमोशन है वह कितने दिन पे होगा। तो जहां पे भी आप पोस्टिंग होता है तो वहां पे वैकेंसी के अनुसार होता है। अगर वहां पे आपका टेक्नीशियन 2 का वैकेंसी खाली रहेगा तो आपको करीब 2 साल सर्विस करना पड़ेगा। कितना? 2 साल सर्विस पूरा करने के बाद आपको यह प्रमोशन टेक्नीशियन 2 में कर दिया जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको एक इंटरव्यू देना पड़ेगा। जो आपके एडब्ल्यूएम और एसएससी इन दोनों मिलके आपको इंटरव्यू लेंगे। जो आप काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। इसमें बकायदा किसी को फेल नहीं किया जाता है, सबको पास कर दिया जाता है। तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और ये 2 साल सर्विस पूरा होता है तो क्या ट्रेनिंग जो हमारा हो रहा है उसको साथ में लेकर के या फिर ट्रेनिंग को हटा करके, तो जो 6 महीने का आपका ट्रेनिंग होता है उसको हटा करके आपको 2 साल का सर्विस पूरा करना होगा। यानी आप जिस समय ज्वाइनिंग करते हैं उससे आपको करीब 2.5 साल लग जाएगा। कितना? 2.5 साल लग जाएगा। उसके बाद आपको टेक्नीशियन 2 में प्रमोट कर दिया जाता है। उसके बाद टेक्नीशियन 2 में जैसे ही प्रमोट हो जाते हैं तो वहां से आपको सिर्फ 2 साल सर्विस पूरा करना होगा। कितना? मिनिमम 2 साल जैसे ही सर्विस पूरा करते हैं आप, उसके बाद टेक्नीशियन यहाँ पे हो गया क्या? टेक्नीशियन 2 हो गए आप। उसके बाद 2 साल जैसे ही पूरा करिएगा उसके बाद टेक्नीशियन आपको जैसे इन 2 साल कंप्लीट करिएगा उसके बाद टेक्नीशियन 1 में आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। समझ गए? यहाँ पे कोई इंटरव्यू वगैरह ये सब कुछ नहीं होता है। जैसे ही टेक्नीशियन 1 बनते हैं उसके बाद आप 2 साल मिनिमम सर्विस वहां फिर करिएगा। वहां पे सीट खाली के अनुसार अगर सीट खाली रहेगा तो आगे आगे प्रमोट कर दिया जाएगा एमसीएम के लिए। तो एमसीएम में भी आपको कोई इंटरव्यू वगैरह ये सब कुछ नहीं होता। इसके बाद आपको आगे प्रमोशन के लिए आपको हैंड रिटेन आपको ऑफलाइन एग्जाम देना पड़ेगा। जहां पे आपका नजदीकी एससीटी जो ट्रेनिंग सेंटर हो तो वहीं पे एग्जाम होता है 100 नंबर का। वहीं पे आपको एग्जाम होगा इसका, तो क्वालिफाई करिएगा तो आपको जेई बना दिया जाएगा। समझ गए? तो अब हम आपको जो पे स्लिप दिखा रहे हैं वो पे स्लिप जो टेक्नीशियन थर्ड में ज्वाइनिंग किए थे और 4 साल कंप्लीट करने के बाद उनका अभी टेक्नीशियन 1 में हो चुका है प्रमोशन। तो प्रमोशन होने के बाद उनका बाई हैंड अभी कितनी सैलरी बन रही है वो हम आपको दिखा रहे हैं।
देखिए यहाँ पे 25 मार्च देखिए यहाँ पे मार्च 2025 का पे स्लिप है। इसी तरह से आपको पे स्लिप आपको देखने को मिलेगा। समझ गए, रेस एप्लीकेशन आता है, उसी रेस एप्लीकेशन पे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इनका नाम हाइड है, तो इनका देखिए यहाँ पे पद जो डिग्नेशन है वह टेक्नीशियन 1 है। आप देख सकते हैं यहाँ पे टेक्नीशियन 1 है यहाँ पे, और विभाग जो डिपार्टमेंट है वह इनका मैकेनिकल है। और जो यहाँ पे देखें तो लेवल जो टेक्नीशियन 1 होता है वो लेवल कितने का है, 5 का जॉब है। और लेवल 5 में जब टेक्नीशियन 1 बनते हैं तो आपको 2800 पर यहाँ पे प्रमोट किया जाता है, लेकिन जो आपका बेसिक होता है वह बेसिक होता है 29,200 से यहाँ पे स्टार्टिंग होता है। जैसा कि आप टेक्नीशियन 3rd में ज्वाइन करते हैं तो वह 1900 का है, लेकिन उसका बेसिक 19,900। उसी तरह से ये होता है टेक्नीशियन ग्रेड 1 का। अब यहाँ पे देखिए ड्यूटी आवर कितना 31 दिन का है, और इनका जो ग्रॉस पेमेंट है वह कितना है 50,184 रुपया। और यहाँ पे देखिए बेसिक यहाँ देख लेते हैं तो बेसिक 29,200, और जो डीए इनको मिल रहा है महंगाई भत्ता वो कितना मिल रहा है, करीब 15,500 के आसपास मिल रहा है। और इनका ट्रांसपोर्ट अलाउंस है जो कितना है 5,000 5,500 के आसपास है यहाँ पे। और यह क्वार्टर ले रखे हैं, इसके वजह से इनका क्वार्टर का पैसा कट जाता है, और साथ में बिजली बिल वाटर ये सब सभी को कटता है। तो HRA करीब यहाँ से इनका 7,500 के आसपास कट रही है। तो टोटल देखिए एनपीएस की बात करें तो एनपीएस इनका देखिए कितना 4,500 के आसपास इनका कट रहा है। समझ गए। और यहाँ पे बात करें टोटल ये कटौती होती है आपकी जो सैलरी में जो कटौती होती है जो यहाँ पे मेंशन किया हुआ रहता है। अब टोटल यहाँ पे जो हमने क्वार्टर ले रखा है उनका ये 43,000 बाई हैंड इनका सैलरी आ रही है। अब बात करें कि जो क्वार्टर नहीं रखे हैं उनकी सैलरी कितनी आ रही है, तो करीब 51 से 52,000 रुपया आपको एनपीएस हटा करके आपको 51 से 52,000 रुपया बाई हैंड आपको उनको मिल जा रहा है। समझ गए। अगर आप ऊपर से अगर ओवर टाइम वगैरह ये सब करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा इसके बाद आपको जुड़ जाएगा। और जिन जो इंसेंटिव सेक्शन में है उनको फिर अलग से इनका यहाँ पे ऐड होकर के आपका सैलरी आता है। अगर किसी अदर प्रकार का कोई और एक्स्ट्रा काम नहीं करते हैं तो आपको बाई हैंड टेक्नीशियन ग्रेड 1 होने के बाद अभी प्रेजेंट टाइम में 51 से 52,000 रुपया यहाँ पे सैलरी बन रही है। और जो टेक्नीशियन 3rd में आप अगर ज्वाइनिंग कर रहे हैं तो 8 पे कमीशन के बाद आपको करीब यहाँ पे 60,000 के करीब आपको देखने को मिलेगा सैलरी यहाँ पे। समझ गए। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगर आपका कोई और इंक्वायरी हो तो हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।